अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बचपन से कल्पना में रहना की और गंदे वीडियो देखने की आदत थी और बहुत मास्टरबेस और ओवर थिंकिंग की आदत थी। मैंने मेडिटेशन से सुधारा है, लेकिन कभी कभी ये सब फिर से शुरू हो जाता है और मुझे बहुत गिल्टी फील होती है। और घर वालों ने मेरी शादी भी जबरदस्ती से कर दी। फिर ये सारे धारणा कैसे करूं? उत्तर है, देखो, हर एक के कोई ना कोई संस्कार छोटेपन से होते ही है, चाहे वो कितने सालों से ज्ञान में हैं, लेकिन उसके पहले तो वो ज्ञान में नहीं थे। और द्वापर से भी बहुत कुछ हुआ है, सब भरा है ना। तो जो भी हमने किया है वो तो सॉफ्टवेयर बन गया है। अभी आपको क्या करना है? तो उस नया सॉफ्टवेयर के लिए आपको नई टाइपिंग करनी पड़ेगी। देखो, हर एक जो कोई ज्ञान में आता है तो पहले से तो सभी धारणाएं भी नहीं करता होता है ना। और गृहस्थी भी सभी है, तो अनेक प्रकार के अनुभव भी है। और आज की ये मोबाइल और टीवी वीडियो की दुनिया में कौन इसके बिना रहता है? सबको ने देखा है, खुद में एक्सपीरियंस किया है, फिर भी वो पुरुषार्थ करके सब कुछ बदल कर आगे बढ़ सकते हैं ना। तो हमारे पुरुषार्थ पर आधार है। तो पहले आपको ये गिल्टी फीलिंग जो होती है ना, ये बंद करो। ये गिल्टी फीलिंग से और ही आप अपने वो संस्कार को इमर्ज कर रहे हो, उसको ऊपर स्टैंप लगा रहे हो। एक गट्टा बनता जा रहा है और ही आपको उत्तेजित कर रहा है। तो पहले ये करना है। दूसरा, आपको अभी जैसा बनना है एक लिस्ट बनाओ और सारे दिन उसको पढ़ते रहो, सुनते रहो, उसको ही याद करते रहो। और ये जो योग की अवस्था बनाने के लिए पहली अवस्था हमने बताई है, 4 योग की अवस्था है। तो पहली मनन चिंतन और मंथन, दूसरी है रूह रुहान, तीसरी है फरिश्ता और चौथी है बीज रूप। बीज रूप में एकदम बल्क में हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए पहली अवस्था फाउंडेशन है। जब आपकी ये पहली अवस्था बनेगी तो आप में संस्कार ही आपके बदल जाएंगे। तो उसके लिए ये विधि जो बताई है वो करो। और दिनचर्या मनचर्या जो ग्रुप है उसमें पहले छोटी सी एक्यूरेट करने का प्रयत्न करो। बार बार भूल जाएंगे, बाद में दूसरी बातें याद आएगी, फिर भी वो करना है। और जब भी आपको नेगेटिव ऐसी बातें फिर से शुरू होती है, तुरंत ही उसके संकल्प उत्पन्न होते ही 3 बार कैंसल करो। कैंसल कैंसल कैंसल, और उसका 3 बार पॉजिटिव करो। तो क्या होगा? जो आपको संकल्प उठा है वो डिलीट हो जाएगा और जो आपको करना है वो सबकॉन्शियस में जाएगा। ऐसे हर चीज पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका नया टाइपिंग शुरू होगा।
तो मेडिटेशन आप करते हो ने, आपने कहा सुधार गए, लेकिन लगता है ये मेडिटेशन टेम्पररी है, आपका संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो जब भी आपको मेडिटेशन करने का मन ना हो, दिनचर्या बनाने का मन ना हो, बाय फोर्स 3 बार सोचो मैं करके ही रहूंगी, अभी मुझे देवता बनना है। तो जैसे संकल्प ऐसा पॉजिटिव डालने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये सारी विधियां हमने यूट्यूब पर रखी है। आपका इंटरेस्ट अभी इस चीजों से निकाल कर ये राज जानने में लगाओ। जो यूट्यूब पर हमने सारे राज रख दिए हैं, और फिर उसका चिंतन करो कि ये ऐसा है तो ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बताया, उसमें से लिखना शुरू करो। ये सब करो और बुद्धि को घिसो, बदलो मन को, क्योंकि सॉफ्टवेयर बदलना है ना, तब ही ये होगा। और धारणा के लिए तो मैंने 17 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें एक के एक धारणा बताई है, योग युक्त, युक्ति युक्त। शादी हो गई तो इससे क्या है, शादी होने के ये भी आपके कर्म है, क्यों आप इसके चिंतन कर रहे हो। ड्रामा फिक्स हो गया, लेकिन अभी आप नया ड्रामा क्यों खराब बना रहे हो। जब ज्ञान मिला है, सारी विधि मिली है, तो नया टाइपिंग क्यों बुरा कर रहे हो। तो इसके लिए ही ये सारे ग्रुप का जो भी आता है वो करने का लक्ष्य करो, तब आपका सारा सॉफ्टवेयर मूल से बदल जाएगा, ऊपर से नहीं। ठीक है, तो धारणाएं जितनी अपने से होवे वही करनी है। ब्रह्मचर्य के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। इसकी भी मैंने वीडियो रखी है कि हमने कैसे किया, वो करो आप। तो ऐसे पहले अपने से जो भी धारणा हो वो योग युक्त, युक्ति युक्त करना है। सारी सारी विधि मैंने बताई है, वो सुनो। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ही जाएगा। तो पहला पहला स्टेप ही है, नेगेटिव या ऐसी कोई नकारात्मक फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आए तुरंत कैंसल, और क्या करना है वो सोचना है। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड के नियम के बारे में समझो। हेल्थ माइंड में भी मैंने बताया है, कुंडलिनी चक्र में मैंने बताया है कि कैसे संचित कर्म भस्म होते हैं। ये सब प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करो, यही तो पुरुषार्थ है ना, इसमें ही तो नंबर पड़ते हैं। हम सभी एक ही बोट के तो है, फिर कौन कितना आगे रेस में जाता है उस अनुसार नंबर होंगे ना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा कहते हैं कि बाबा का बनकर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा, जबकि हम भगवान के बच्चे हैं, सॉरी भगवान के बच्चे नहीं बने तो उनको एक का एक मिलेगा। तो कई बार ये सोचकर डर लगता है कि हमें और किसी आत्मा को बाबा का ज्ञान क्यों दे, क्योंकि अभी तो उससे का कम सजा मिलेगी, लेकिन बाबा का बनने के बाद तो ज्यादा मिलेगी। कोई विकर्म हुआ तो इसी सोच से कैसे निकले। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि बाबा का ज्ञान देने से पुण्य कितना मिलता है, पदम गुना। कर्म की गति, जब दुनिया वाले मीन्स के अज्ञानी है तो एक का एक ही है, लेकिन हम बीके का एक का पदम गुना पुण्य मिलता है, तो दंड भी ऐसा ही मिलता है ना। अगर ब्रह्मा बाबा ने ऐसा सोचा होता कि अगर मैं दूसरों को दूंगा तो एक का पदम गुना उसको दंड मिलेगा या एक का 100 गुना, तो हम सब आए होते क्या। तो पहले तो आपका ये नेगेटिव चिंतन बंद करो, और अपना ड्रामा जो नया शूट हो रहा है
उसमें अच्छा अच्छा भरो ना, जो चाहिए वो भरो। अगले ही प्रश्न में मैंने आज के 3-4 प्रश्न में बताया है कि क्या क्या रोज करना है, वो रोज का रोज करो। और जब भी आपको ऐसे नेगेटिव विचार आए तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैंने अगले प्रश्न में बताए हैं। तो ऐसी चिंता नहीं करनी है कि विकर्म विनाश पाप कर्म हो जाएगा तो 100 गुना बनेगा, नहीं। उसके सामने पुण्य तो कितना मिलता है देखो ना। और इसी वजह से हम थोड़े समय में 21 जन्म का फिक्स और 84 जन्म का भर लेते हैं, क्योंकि ये एक का पदम गुना हो गया। तो डर नहीं रखना है, डर हमें और ही डाउन ले जाएगा, गिरा देगा। हमारे रसायन पर सारा आधारित है। न्यूरॉन हमारे विचार अनुसार हार्मोन्स और रसायन उत्पन्न करता है, मना नेचुरली होता है। और वो न तो हमें आगे बढ़ने देगा, और मन की बीमारी होगी, साथ में तन की बीमारी भी हो जाएगी और ड्रामा बिगड़ जाएगा। इसीलिए विधि अपनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है। ओम शांति।